धरती पर पाप को बढ़ाने वाला केवल एक ही जीव है और वो है मनुष्य। 84 लाख योनियों में कोई पाप ही नहीं करता, केवल मनुष्य ही है अकेला। और 84 लाख योनियों में आज तक किसी के लिए हवन यज्ञ और कथा नहीं हुई। ये सब भी मनुष्य के लिए हो रहा है। बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है और फिर भी कथा सुनानी पड़ रही है, हवन करवाना पड़ रहा है, दान करवाना पड़ रहा है। गंगा जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, कहाँ कहाँ माथा टिकवाओ, और इतना सब करने के बाद में भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गंगा टेकने के लिए तो एक ही बार तो गया है, पाप तो दिन भर करें। अच्छा बोलो, एक दिन पोखरा में, तालाब में, बाथरूम में, धोबी के घर कपड़ा धुलवा लो और दोबारा फिर कभी मत धुलवाओ, मैला ही करता रहो, मैला ही करता रहो। तो एक बार धुलने से कपड़ा हमेशा उजला रह सकता नहीं है। तो लोगों को जीवन में क्या लगता है, एक कथा कर तो ली अपन ने, हो तो गई, एक कथा हो गई मतलब हो गया सब। अरे महाराज, तुमने जो कथा की है वो पुराने कपड़े धो दिए, अब जो और पहन रहे कपड़े उनका क्या है? आज जो कपड़ा तुमने धोया कथा की, आज जो धुल गया तो वो पुराना धुल गया ना। जो कपड़ा आया ही नहीं वो कैसे धुलेगा? बोलो, अब कथा हो गई, कल से नया जीवन शुरू होगा। नए जीवन में कहाँ गलती होंगी, कहाँ पाप होंगे, कहाँ दुर्घटना होंगी, ये नया वस्त्र है। यात धारणम प्रपद्ये, जब आप नया नया धारण करेंगे संसार, उसके परिणाम आएंगे। इसीलिए कभी एक बार गंगा हो गई हमारी तो एक बार काशी हो गई, हमारा तो फलाना एक बार हो गया, बस हो गया है ना। एक बार काशी जाकर घर पे लौट के आकर कोई फायदा ना मिलने वाला है। काशी में ये लिखा हुआ है, काशी महात्म में, कि काशी में जाके ही बस जाने से ही फायदा मिलेगा। काशी जाकर आ गए, एक बार काशी हो गया, एक बार 4 धाम हो गए, एक बार 7 पुरियां हो गई। आदमी को लगता है सब धाम हो गए, अब कोई टेंशन है ही नहीं। अरे महाराज, ये धरतियों पे जो पुरी और धाम ये जो सब है, ये सब केवल तुम्हारे प्रक्षालन के लिए हैं, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए हैं। रोज कपड़ा साफ सुथरा चाहिए तो उसे रोज ही धोना पड़ेगा और उसे त्यागना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, प्रेस मारनी पड़ेगा, फिर जाके सही होगा। पहनो। कौन कहता है कि अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, पर उसका उज्जवल तो करो, उसको उजला तो करो। एक बार हो गया मतलब हो गया। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पैसा खर्च करके कथा करो, मैं ये कह रहा हूं तुमसे जितना हो जाए उतना कथा करो, जितना ना हो जाए उतनी सुनो। जब पैसा नहीं रहे तो सुनना शुरू रखो, जैसे जमा हो जाए करना शुरू कर दो, खत्म हो गया सुनना शुरू कर दो। सुनते रहना है, चाहे अपने पैसे से चाहे अपने भाग्य से, पर कथा सुनने को मिलनी, हाँ सत्संग सुनने को मिलना चाहिए, भजन होने को मिलना चाहिए, दान करने को मिलना चाहिए और परमार्थ तीर्थ में जाने को मिलना चाहिए। एक बार हो गया कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए। आप कितनी बार कहाँ गए और कितनी बार कहाँ नहीं जाते, या चले जाते या नहीं जाते नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर है कि यहाँ जितनी जनता बैठी है पांडाल में, इसमें से 80% भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हमारा संग मिल गया, उसकी वजह से तीर्थ बार बार हो गए, बहुत तीर्थ हो गए। एक बार तो आदमी स्वयं ही योजना बना लेता है, जो सुनते पढ़ते उस तरह तो चले ही जाते हैं, पर एक बार पे संतुष्टि न करना, धर्म की, तीर्थ की, पुण्य की, ये तो जितना ज्यादा हो जाए उतना ही कम है। ये कभी ज्यादा होता ही, ये कभी ज्यादा नहीं होता है, ये जितना हो जाए उतना कम है। सेवा, दान, पूजा, भजन, तीर्थ यात्रा, श्रवण, इसकी कोई पूर्ति नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रबोधम दर्शनम प्रियाम,
तो हमारी जो वाणी है, प्रबोधन माने वचन, व्याख्यान, उससे आपको प्यार होना चाहिए। क्यों? मैं जितनी देर व्यासपीठ पर बैठता हूँ केवल आपका ही भला, आपका ही भला, आपका ही भला करने का बात करता रहता हूँ। ऐसे नहीं ऐसे भला होगा, ऐसे नहीं ऐसे भला होगा। ये सब बातें क्यों बतानी चाहिए तुमको? क्या है भाई? हाँ, क्यों बताएं? पर हम अपना काम कर रहे हैं, हम भी कोई ऐसा नहीं कर रहे। अगर हम अपना भला करें, तुम्हारा ना सोचें, तो फिर हम काहे के महात्मा, काहे के साधु, काहे के व्यास, काहे के कथा करने वाले? और क्यों फिर दुनिया हमें पैर छुए? क्यों हमें दक्षिणा कोई दे? क्यों कोई सम्मान दे? सम्मान का हकदार व्यक्ति तभी बनता है जब वो दूसरों को प्यार, सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, सुख सब देता है, तब उसे सम्मान का अधिकार मिलता है। पृथ्वी ने जाकर भगवान के पास में दुहाई लगाई, मेरी रक्षा करो, पाप बहुत बढ़ गया है। गौ माता के रूप में धरती माता गई। श्री भगवान नारायण ने गौ माता को देखा, तत्काल कह दिया, आप जाइए, धरती लोक पर पहुंच करके धरती के जीवों का कल्याण कीजिए। थोड़े समय के बाद ही मैं आ जाऊंगा, और आपकी सेवा करने का मौका मिला है तो ये सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने घोषणा कर दी, तारीख दे दी, डेट दे दी, तब गौ माता बैकुंठ से लौटकर फिर धरती पर आई।